अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपसे रमज़ान के मुतालिक कुछ टिप्स शेयर करूँगी और कुछ आइडियाज़ भी शेयर करूँगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी। पकौड़ों के लिए, पकौड़ों को बनाते हुए अगर बेसन में थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाल दिया जाए तो जायका भी अच्छा आएगा और बदहज़मी और बादीपन भी नहीं होगा। समोसों के लिए, ज़्यादातर लोग समोसे इकट्ठे ही बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औकात फ्रिज की कूलिंग कम होने की वजह से समोसे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस मसले के हल के लिए समोसे बनाने के बाद फ्रीज़ करने से पहले इन पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर छिड़क दें। समोसे बिल्कुल भी आपस में जुड़ेंगे ना ही चिपकेंगे और फ़ायदा ये होगा कि ये खस्ता भी बनेंगे। फ्रूट चाट के लिए, फ्रूट चाट का जायका मुनफरिद बनाने के लिए या अगर कभी ऐसा हो कि फ्रूट चाट में डालने के लिए घर पर माल्टे या खटिया मौजूद ना हो तो किसी भी फ्रूट का थोड़ा सा जूस इसमें डाल सकते हैं। इस मकसद के लिए आप डब्बे का जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर फ्रेश जूस हो तो उसकी तो क्या ही बात। और साथ में आपने क्या करना है कि थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, आपकी मज़ेदार चाट तैयार हो जाएगी। मज़ेदार फ्रूट चाट के लिए हमेशा खट्टे और मीठे दोनों फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने क्रीम चाट बनानी हो तो सिर्फ मीठे फलों का इंतखाब करें। इफ्तारी में खजूर एक नए आइडिया से अगर आपने पेश करनी है तो मैं आपको देती हूँ कि खजूरों को दरमियान से काटकर इनकी गुठलियाँ निकाल लें और इनमें एक एक बादाम रख दें। दूसरा आइडिया यह है कि खजूर की गुठली निकालकर इसमें क्रीम भी भर सकते हैं। पराठा बनाने के लिए, बाज़ लोगों से पराठा बहुत सख्त बनता है या पापड़ जैसा बनता है। बेस्ट पराठा बनाने के लिए आटा गूंदते हुए 1 चम्मच घी और चुटकी भर नमक डाल दें। पराठा बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। पराठा बनाने की टिप यह है कि बहुत हाई फ्लेम पर पराठा ना बनाएं, इससे सख्त बनेगा और अगर आप लो फ्लेम पर बनाएंगे तो इसे रबड़ जैसा बनेगा। इसलिए कोशिश करें कि पराठा बनाते हुए आप अपना फ्लेम मीडियम रखें। कबाब के लिए, तेल में अंडा या कबाब तलते वक्त बाजों का झाग सी आ जाती है, इसके लिए तेल में चुटकी भर हल्दी डाल दें, झाग नहीं आएगी। चॉपर और ब्लेंडर के लिए, चॉपर और ब्लेंडर में हर महीने थोड़ा सा नमक डालकर 5 मिनट चलाएं। चॉपर और ब्लेंडर के ब्लेड्स तेज़ हो जाएंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर, कुकिंग ऑयल जो होता है वो डालकर मिक्स कर लें, पेस्ट जल्दी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपका ये लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो थोड़ा सा सिरका इसमें डालकर रखें, पेस्ट ज़्यादा देर तक और सही रहेगा। दीवारों पर लगे निशान, अगर दीवारों पर पेंसिल या गंदे हाथों के निशानात हों तो पेस्ट और सिरका मिक्स करके दीवारों पर रगड़ें, निशान साफ हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।